So dear students, good morning. Today we will be studying about analysis of pericardial fluid. पहले हम देखेंगे कि pericardial fluid क्या होता है, कहाँ पे हमको मिलेगा. तो pericardial fluid है जो हमारा हार्ट है, that is covered by pericardium. तो जो आउटर लेयर इज पेरिकार्डियम और जो दोनों लेयर्स के बीच में देर इज पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट. जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में उसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. ये फ्लूइड अगेन इसका काम है कि वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और वहाँ पे जब कुछ भी इन्फेक्शंस होता है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है अफेक्ट करता है. तो द पेरिकार्डियल फ्लूइड यूजुअली इज 5 to 20 ml ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड रहता है. तो 5 to 20 ml ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड रहता है. एंड अबनॉर्मल कलेक्शन डिपेंड्स, अगर ज़्यादा कलेक्शन हुआ तो इट डिपेंड्स फ्रॉम 200 to 1000 ml तक प्रेजेंट रहता है. दिस इज अगेन डन अंडर वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज़ हार्ट. तो हार्ट है, बहुत वाइटल ऑर्गन है. तो इसमें जो है हम जो फ्लूइड लेते हैं वो हम वार्ड वगैरह में नहीं ले सकते. दैट शुड बी टेकन अंडर इन ICU, क्रिटिकल ICU, या फिर अपन OT के अंदर में अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग. स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मीन्स दैट शुड बी टोटली पूरा मॉनिटर्स वगैरह लगा हुआ होना है. स्ट्रिक्ट पूरे टीम होना चाहिए. लोग पेशेंट उस टाइम में कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में है जो, और ये क्यों करते हैं, दिस इज डन एज अ डायग्नोस्टिक पार्ट. डायग्नोस्टिक पार्ट में करते हैं. इसके इंडिकेशन मेनली एक्यूट और क्रॉनिक कार्डियक टैम्पोर्ड होता है. तो उस टाइम उसके लिए अपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के रूप में करते हैं. तो उसके कॉम्प्लिकेशन सब उसमें मेथड में अगेन से वेरी स्टेराइल प्रोसीजर डन ओनली इन OT और इन ऑपरेशन थिएटर में या ICU में इसको करते हैं अंडर वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग. इसमें अगेन हमको रिटर्न कंसर्न लेना है, एक्सप्लेन करना प्रोसीजर, उसका रिस्क जो उससे अटैच्ड है उस रिस्क के बारे में बताना है. एंड देन वी हैव टू टेक रिटर्न कंसेंट. एक्सप्लेन करने के बाद रिटर्न कंसेंट बोलना है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज. सो इसके जो अपन ने देखा, सो इंडिकेशन है एक्यूट और क्रॉनिक कार्डियक टैम्पर्ड में और फिर कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए अपन करता है. देन कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज. एरिथमिया मीन्स हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है. तो कार्डियक एरिथमियाज मीन्स एनी चेंजेस जो होता है उसको अपन एरिथमियाज बोलते हैं. मेनली जब हार्ट रेट अपना वेंट्रिकुलर एरिथमिया आर्टिलरिथमिया अपने बढ़ता हो, इट इज़ मेनली ये कार्डियक एरिथमियाज में कार्डियक एरिथमियाज होता है. देन इन्फेक्शन ऑफ प्लूरल सैक्स, क्योंकि लंग्स एंड हार्ट जस्ट लगा हुआ आगे पीछे, जो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है वो. तो इसके कारण क्या है कि अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड इन्फेक्शन है तो देयर इज चांसेस दैट प्लूरल स्पेस में भी इन्फेक्शन होगा और पुरुलेंट पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा. पुरुलेंट एकदम विस्कस रहेगा, हाईली इन्फेक्शस रहेगा. लैसरेशन ऑफ एट्रियम एंड कोरोनरी आर्टरी. लैसरेशन ऑफ एट्रियम और कोरोनरी आर्टरी हो सकता है. न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, क्योंकि तुम कहाँ से तुम प्रिक कर रहे हो तो उसके कारण थोड़ा सा भी प्रिक के नीडल के वहाँ से एयर लीक होके अगर थोरैक्स में चलोगे तो इट विल कॉज न्यूमोथोरैक्स मीन्स एयर एंटर होना. सो एयर टिश्यूज में जा सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. और इन एडवेंशियल एयर इनटू द कार्डियक चेंबर. कार्डियक चैम्बर में बाहर से इंट्राएट्रियल एयर जा सकता है. सो देयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए उसको बहुत करते हैं. और फिर देन द अदर इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, वी कैन गो इनटू द उसमें अपन क्या देखेंगे, दैट वाज कॉम्प्लिकेशंस अपन ने देखा. कॉम्प्लिकेशन अपन ने कार्डियक एरिथमियाज होगा, प्लूरल सैक्स भी इन्फेक्टेड हो सकता है. देन लैसरेशन ऑफ एट्रियम, कोरोनरी आर्टरी में लैसरेशन, न्यूमोथोरैक्स एंड देन इनअर्डेंट एयर जो है प्रेजेंट रहता है कार्डियक चेंबर में ड्यू टू द प्रिक विच वी आर गिविंग. Then we'll see the close examination. Close examination में first we'll see the color of the fluid और कितना amount of 5 to 20 ml present रहता है. Then color is straw colored fluid. Then इसका pericardial fluid में भी clear, cloudy, blood tinged, heavily bloody, milky to goldly plain. तो ये clear कब रहेगा, जब कुछ भी problem नहीं है. Then in that condition
इट विल बी क्लियर, क्लाउडी रहेगा जब कुछ इन्फेक्शन कुछ है उस टाइम में, ब्लड स्टिंच रहेगा जब कुछ ट्रॉमा वहाँ पे प्रेजेंट है या कुछ अल्सर वगैरह कुछ प्रेजेंट है, ब्लडी रहेगा, इट इज़ अगेन ट्रोमैटिक, फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड मिल्की टू गोल्ड प्रिंट रहेगा जब वहाँ पे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। देन देयर बी इंक्रीज फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल फ्लूइड में इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा, वो किस केस में रहेगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर तुमने देखा होगा आईसीयू में जब पेशेंट्स रहते हैं सक्शन फ्लूइड की सेक्रेशन आता है बहुत फास्ट जितना भी अपन सक्शन करते हैं वो फ्लूइड रुकता नहीं है, दैट इज ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, और उसमें है वो जो सेक्रेशन है तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ पल्मोनरी फ्लूइड के कारण होता है। देन स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन रहता है, देन इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, और कॉज क्या पता नहीं चलता, दैट इज इडियोपैथिक। देन क्लाउडी अपीयरेंस जो रहता है, क्लाउडी अपीयरेंस रहता है एसोसिएटेड विद सेप्टिक और नॉन सेप्टिक इन्फ्लेमेशन के कारण, क्रॉनिक इफ्यूजन के कारण, क्रॉनिक इफ्यूजन फ्लूइड प्रोडक्शन हो रहा है। देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कॉम्प्लिकेशन के कारण इट कैन हैपन। देन ब्लड स्टिंच पेरिकार्डियल ड्यू टू ट्रोमैटिक टैपिंग, टैपिंग जब वो ट्रोमैटिक ब्लड स्टिंच आएगा। Then grossly this fluid may be caused due to gross fluid, pericardial fluid usually क्यों cause it may be due to idiopathic hemorrhagic pericarditis, post myocardial infarction, tuberculosis के कारण, systemic lupus erythematosus, SLE जो बोलते हैं सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, उसमें बॉडी के ऑन सेल्स को एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, सो दैट इज सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस। उस कंडीशन में मेटास्टेटिक कार्सिनोमा होता है तो बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस होता है तो देन लीकिंग आयोटिक सिंड्रोम में क्या बोलते हैं ये फ्लूइड जो रहता है ग्रोसरी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। देन मिल्की पेरिकार्डियल फ्लूइड कब रहता है, पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल ट्यूबरकुलर को भी इन्फेक्शंस के कारण, रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, और जब भी कुछ भी इन्फेक्शंस है बैक्टीरियल हो वायरल हो फंगल हो कुछ भी, उस केस में फ्लूइड जो है मिल्की कलर्ड रहता है। देन तो हमने तो देन इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन करते हैं तो क्या होता है, टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट ऑफ टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट जो रहता है वो इंक्रीज रहता है, इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट विल बी देयर, दैट कैन बी फाउंड, दैट इज इन केस ऑफ वायरल बैक्टीरियल chronic myocardial infarction, increased lymphatic tubercular pericarditis, then microbiological में सब में क्या है increased leukocyte count, total differential count क्या है कि increase है, कोई भी infections होगा, remember that in case of any infections W with the total differential count will be increased. Then chemical examination में अपन keratotic पेरिकार्डियल फ्लूइड को अपन दो में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स। ट्रांसुडेट्स में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू टिश्यूज, जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यूज में रहता है, कहाँ पे ट्रांसुडेट्स में, और एक्सुडेट्स में मूवमेंट ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, प्रोटीन रिच फ्लूइड टू इंटरस्टिशियल स्पेस रहता है एक्सुडेट में, और ट्रांसुडेट में मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यू, ट्रांसुडेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यूज, और एक्सुडेट में प्रोटीन रिच फ्लूइड कहाँ मूव होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो इन दिस केसेस कहाँ किस किस में रहता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोप्रोटीनीमिया केस में, मिक्सडीमा, वायरल पेरिकार्डाइटिस, अर्ली सेप्टिक और नॉन सेप्टिक इन्फ्लेमेशन, ये सब केस में क्या होते हैं, ये विल बी प्रेजेंट। तो अपन ने देखा कि तो अपन ने क्या क्या देखा, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ से निकालते हैं अपन, जिस पेरिकार्डियम से निकालते हैं, सो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए निकालते हैं। देन इसका इंडिकेशन मेनली फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। देन कॉम्प्लिकेशंस देखा कि कार्डियक एरिथमियास, इन्फेक्शन, ट्रोमैटिक रहेगा, लैसरेशन हो सकता है, एंड देन एयर कैन बी प्रेजेंट ड्यू टू ट्रॉमा के कारण जो रहता है। देन ग्रोस एग्जामिनेशन में हमने देखा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इट कैन बी ड्यू टू डिफरेंट कलर्स में रहेंगे, इंक्रीज अमाउंट ऑफ पीएफ रहता है, पेरिटो फ्लूइड रहता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस में, फिर क्लाउडी प्रेजेंस रहता है जब सेप्टिक और नॉन सेप्टिक इन्फ्लेमेशन में, मिक्सडीमा, क्लोरिक एफ्यूशंस, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिंड्रोम, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में अपन पेशेंट को रिवाइव करने के लिए वी गिव देम कार्डियक मसाज,
वो देते हैं, देन अपन डिफिब्रिलेटर यूज़ करके डिफिब्रिलेशन देते हैं। वो सब के कारण में क्या है कि देयर आर चांसेस देयर कैन बी रप्चर, सो इट्स वन कॉज। देन ब्लड स्ट्रीम पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, वो ड्यू टू टैपिंग के कारण। फिर अपन ने देखा कि ग्रोसली मिल्की फ्लूइड रहता है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। इसके अलावा ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिर अपन एग्जामिनेशन फॉर बायोकेमिस्ट्री के लिए भेजते हैं, देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट pericardial fluid analysis. So thank you children, go and study the topic.